सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम एक ऐसे जिंदगी भरे क्राइम की बात करेंगे जो हमारे समाज पे कलंक बनकर रह गया। जिस देश में हमारी बहू, बेटियां, बहनें, माताएं, बच्चियां सेफ नहीं हो, वहाँ के शासन को, प्रशासन को, पुलिस प्रणाली को क्या कहेंगे। और वो लोग जो इन औरतों को एक खिलौना समझते हैं, अपने हाथों से जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा जोड़ दिया, ऐसे दरिंदों का क्या करोगे। और उन वर्दी वालों का क्या करोगे जो ऐसी शिकायत लिखने से मुनकर हो जाते हैं। कलकत्ता के केस में जहां एक डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर बलात्कार होता है और उस हॉस्पिटल में कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं है, कोई डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है और कोई उसकी FIR दर्ज करवाने नहीं जाता। ये शर्म की बात है। उस बेगुनाह बदकिस्मत डॉक्टर की, जिसने अपना जिंदगी का सफ़र अभी शुरू ही किया था, बड़े सपने लेकर आई थी, मैं डॉक्टर बनूंगी, अमीर गरीब की एक जैसी सेवा करूंगी, समाज की सेवा करूंगी, अपने माँ बाप के फ्यूचर का ख्याल रखूंगी, अपना फ्यूचर बनाऊंगी। लेकिन हम तो बचपन से सीखते आए हैं कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। जब आप ऑपरेशन टेबल पे डॉक्टर की छुरी के नीचे लेटे होते हो तो तभी भगवान बाद में होता है, डॉक्टर पहले होता है। उसकी, वो डॉक्टर की जो छुरी होती है वो थोड़ी सी गलत चल गई तो आप भगवान को प्यारे हो जाते हो। अगर सही चल गई तो आपको नई जिंदगी मिल जाती है। इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं। और ऐसे भगवान के रूप के साथ आप बलात्कार करते हो, वो भी उस मंदिर में जो सेहत का मंदिर है। शर्म आनी चाहिए समाज को भी और समाज के ठेकेदारों को भी, और उन लोगों को भी जो लोग इस बदकिस्मत घटना के ऊपर रोटियां सेकने लगे थे। उन पत्रकार, अखबार और TV चैनल के कारिंदों और मालिकों को भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने इसको अपनी TRP बढ़ाने का एक मौका समझ लिया। क्राइम होता है, औरतों के खिलाफ क्राइम बहुत बुरा क्राइम होता है, संगीन क्राइम होता है। ऐसे मामलों को मज़े ले लेके बताना TV पे, ये किसी भी आदमी को शोभा नहीं देता, इंसान को शोभा नहीं देता। कहा गया कि गैंग रेप हो गया और उस बदकिस्मत लड़की को बुरी तरह पीटा गया, उसकी कॉलर बोन तोड़ दी गई, उसके सर पे चोट लगी, ये हुआ वो हुआ, जो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये TV वाले जो बुच्चर हैं, ये बहुत मज़े ले लेके उसके शरीर के हिस्सों का वृत्तांत सुना रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या जख्म दिए गए। और जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें जो पाया गया वो पढ़ने के इनका सबका सर शर्म से झुका तो जरूर होगा। जो क्राइम होना था उसकी पुष्टि हुई, जो हुआ था। और दूसरा, किसी भी और चोट का जिक्र नहीं है, कोई जिस्म की हड्डी नहीं टूटी थी। उसकी मृत्यु उसका गला घोंट के की गई थी। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम ने की।
और जो लोग टीवी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो बात क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी अनगहली, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, वेस्ट बंगाल कलकत्ता के प्रशासन की, वहाँ की पुलिस की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी। किसी ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया, टाल मटोल करते रहे। अफवाहों का दौर फैलता गया तो इनकी जाग खुली। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी की बदली के हुक्म दे दिए, हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर करके सीबीआई को दे दिया। अब राज्य सरकार के हाथ में क्या रहा? कुछ नहीं। अब जो करेगी सीबीआई करेगी। लेकिन आप देखिए वर्दी वालों का कानून कैसे पालन करते हैं। बुरी घटना हो गई, बलात्कार हो गया, लड़की का कत्ल कर दिया गया, पोस्टमार्टम हो गया, उसकी बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। उसके कुछ घंटों के बाद एफआईआर पुलिस लॉन्च करती है। ये जितने पुलिस वाले इसके के साथ ताल्लुक रखते थे, सबको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। क्या कर रहे थे इतने घंटे वो पुलिस वाले? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? कानून और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे केसेस में हिदायतें ये कहती हैं कि बलात्कार के मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? और दोस्तों, मैं जब ब्यूरो ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डाटा देख रहा था, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आज के इस सेगमेंट में हम दो केसेस की बात करें। एक कोलकाता के अलावा मुंबई के साथ सटे थाना जिले के बड़े शहर बदलापुर में एक बच्चों के शोषण का केस सामने आया। बच्चे, 4 साल उम्र की बच्चियां, जूनियर केजी में पढ़ने वाली, उनके साथ बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई। और वहीं भी पुलिस का रवैया वही था जो कोलकाता में था। उसकी बात भी करेंगे। मैंने जब क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डाटा देखे तो चौंक गया। देश में हर चौथे मिनट, आप घड़ी लेके बैठ जाइए, जब 4 मिनट पूरे हो जाएंगे तो समझो देश में कहीं ना कहीं किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में चाइल्ड अब्यूज कह देते। बच्चों से छेड़छाड़ हुई है। कितनी शर्म की बात है। इतने साल, 75 साल आज़ादी के बाद भी अगर हमारा दिलो दिमाग ज़हनियत आज तक गुलाम है, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, हम सब खुद जिम्मेदार हैं। हमने ना खुद को संभाला, ना अपने समाज को संभाला। हम अपने पैसे कमाने की, रोजी रोटी लगाने में चक्कर में रहे, कभी बच्चों की बात नहीं पूछी। आसपास में, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कभी देखने की कोशिश नहीं की। और जिन लोगों को संज्ञान लेना होता है वो ऐसे केसेस में टाल मटोल करते। हर चौथे मिनट देश में एक बच्चे या बच्ची से खिलवाड़ होता, और हर 16वें मिनट, आफ्टर एवरी 16 मिनट, जब 4 बच्चों के साथ बदतमीजी हो चुकी होती है, तभी एक बलात्कार का केस भी सामने आ जाता। और ये केसेस वो हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका डाटा सरकारी खातों में मौजूद है।
और इससे कहीं बड़ी संख्या में केस कभी आम पब्लिक के सामने नहीं आते, क्योंकि कभी कानून के दर तक, घर तक पहुंचते ही नहीं। उसके भी कारण, पहले तो ऐसे संस्थान चलाने वाले जहाँ पे ऐसे केस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ के मालिक और प्रबंधक बहुत असर सूख वाले लोग होते हैं, और पीड़ित छोटे दर्जे, गरीब, दलित, अनपढ़ या जिनकी पहुंच नहीं होती, उनको दबा दिया जाता। कहा तो ये जाता है कि बलात्कार के केस 25% से ज़्यादा रजिस्टर नहीं होते। 100 केसेस होंगे तो 25 मैक्सिमम, ये भी इन्फ्लेटेड फिगर है, इतने दर्ज होते हैं, 75 दर्ज नहीं होते। तो अगर आप 75% जोड़ लो तो हर चौथे मिनट हिंदुस्तान में एक, भारत में एक बलात्कार का केस होता है। लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले कहते हैं कुछ निकलने वाला नहीं। आपके पीड़िता की बची कुची इज्जत भी कचहरी में नीलाम हो जाएगी जब वकील और गवाह उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। और कुछ केसेस को पैसा दे के मुंह बंद करवा दिया जाता है। कुछ केसेस में जहां वो नौकरी करती हैं, जब पढ़ती हैं, वहां से निकालने का धमकी दे के किस रफा दफा कर दिए जाते हैं। और बहुत से केसेस में, ऐसे केसेस में गवाह तो होता नहीं, मेडिकल रिपोर्ट चेंज करवा दी जाती है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, गलत इल्ज़ाम है। और आम लोगों का विश्वास पुलिस से इतना उठ चुका है कि लोग आजकल ये मानने से मुनकर होने लगे हैं कि रेप की कंप्लेंट जो होती है वो झूठी होती। औरतें अपने दुश्मनी निकालने के लिए इल्ज़ाम लगाती। ये लोगों की मानसिकता बनती जा रही है, जिसको मैं बीमार मानसिकता कहता हूँ। तो दोस्तों, कोलकाता में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लोगों का गुस्सा जायज़ है। उन्होंने कैजुअल्टी वार्ड में जाके नुकसान किया, वो भले कानूनी तौर पे सही नहीं था, पर उसके अलावा उनकी सुननी भी किसी ने नहीं थी। अगर वो ये नहीं करते तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी, मामला रफा दफा कर दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता की औरतों ने अपना हक जताया, अपनी हिम्मत दिखाई और एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को मजबूर किया कि वो केस रजिस्टर करके आरोपी को पकड़े। अब केस CBI के पास है। देखते हैं आने वाले दिनों में CBI क्या वो नया कुछ ढूंढ के लाती है जो लोकल पुलिस इतने दिनों में नहीं ढूंढ सकी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कोलकाता के लोगों ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करके पुलिस को मजबूर किया FIR दर्ज करने के लिए और आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती कहानी कुछ दिन बाद मुंबई के साथ सटे थाना जिले के बड़े शहर बदलापुर में होती है। लेकिन यहाँ और शर्म की बात है कि जिन के साथ ये छेड़छाड़ होती, वो 4-4 साल की मासूम बच्चियां हैं, जिनके दूध के दांत पे अभी ना गिरे हैं ना नए आए हैं, जिनको बराबर बोलना नहीं आता, समझ नहीं आती, मतलब नहीं समझती, इशारे नहीं समझती, उन बच्चियों के साथ वहाँ पे एक स्कूल है जो प्राइवेट ट्रस्ट चलाता है। बहुत लंबी चौड़ी फीस है, सैकड़ों हजारों बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, करोड़ों की आमदनी शिक्षा का व्यापार करके
वो प्रबंधक कमा रहे। और हर प्रबंधक का बहुत बड़ा सरसूख होता है सरकारी दबारे, पॉलिटिक्स में और इधर उधर। पुलिस में तो होगा ही। और इसी महीने पहले हफ्ते स्कूल की मैनेजमेंट एक नया सफाई मजदूर जिसका नाम अक्षय शिंदे, उसको भर्ती करती है। और ये अक्षय शिंदे पता नहीं कौन सी मानसिकता लेके अपने साथ आया कि उसको लगा इतनी छोटी छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां यहाँ पे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो कोई इनके साथ जो मर्जी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। और बच्चियाँ तो ख़ास तौर पे कुछ बता नहीं सकती हैं। ये गंदा दिमाग, क्रिमिनल सोच लेके वो आदमी अपना कारनामे शुरू करता है। 2 बच्चियों को अश्लील ढंग से टच करता है, हाथ लगाता है, कुछ करता है, मैं बयान नहीं कर सकता। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, भले छोटी उम्र के हों, लेकिन जब उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है तो वो उसकी शिकायत जरूर करते हैं। और वो बच्चा भी कैसा जो शिकायत नहीं करे। उन्होंने अपने घर जाके बता दिया कि हमारे वहाँ एक कोई आदमी है जो हमें इस तरीके से टच करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें डर लगता है उससे। स्कूल जाने से इनकार करती हैं बच्चियाँ। पहले तो एक बच्ची ने बताया और उसके पेरेंट्स बच्ची को लेके स्कूल आते हैं, प्रिंसिपल को मिलते हैं, लेडी प्रिंसिपल। और लेडी प्रिंसिपल को तो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए था इस इशू को लेकर के। उसकी एक तो वो खुद लेडी है और उसकी अपनी बेटियां भी होंगी, उसके एक स्कूल की प्रिंसिपल है, दोहरी तेहरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन वो इस हरकत पे पर्दा डालने की कोशिश करने लगी कि हमारे स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बच्ची को गलतफहमी हुई होगी, बाहर के किसी आदमी ने इसके साथ बदतमीजी की होगी, हमारे स्कूल में ऐसी घटना नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स ने बहुत समझाने की कोशिश की कि एक 4 साल की बच्ची झूठ क्यों बोलेगी। और उस आदमी को उसने पहचाना है, हमें आते हुए उसने दिखाया कि ये आदमी था जिसने ये हरकत की थी। प्रिंसिपल कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं होती, उल्टा वो पेरेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आप हमारे स्कूल को बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप बच्चों की फीस माफ़ करवाना चाहते होगे जो आपका कुछ और अल्टीरियर मोटिव होगा, जहाँ किसी और बच्चे की एडमिशन करवानी होगी आप हमें प्रेशराइज कर रहे हो। घटिया जहनियत, घटिया सोच। दूसरे दिन दूसरी बच्ची के पेरेंट आ जाते हैं, उनके साथ भी वही सलूक किया जाता है। लेकिन उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कल भी एक पेरेंट कंप्लेंट करके गए थे, उन्होंने ढूंढ लिया। दूसरे दिन वो दोनों पेरेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों बच्चियों के साथ एक ही तरह की छेड़खानी की गई थी। 4 साल की बच्चियां, KG क्लास में पढ़ने वाली। हाँ, तो पेरेंट्स कुछ और तरीका ना सोचते हुए पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। जिस पुलिस स्टेशन की हद में वो स्कूल आता था वहाँ थाने में जाते हैं, वहाँ अपना शिकायत देते हैं। लेकिन कोई उनकी बात सुनता नहीं, मानता नहीं, क्योंकि स्कूल के प्रशासन का दबाव, पैसा या पहुंच, दोनों में से एक चीज़ या दोनों। पुलिस स्टेशन में माता पिता के पहले पहुंच चुका था। अब देखिए, हम प्रिंसिपल की मजबूरी समझ सकते हैं कि वो अपने प्रबंधकों की नौकर है,
स्कूल का मामला है, बदनामी हो गई तो बहुत से बच्चे निकल के चले जाएंगे जो अब भी जाएंगे। इसलिए उसने सहयोग नहीं दिया। लेकिन पुलिस के ऊपर तो जिम्मेदारी है, अगर कोई गुनाह हुआ है उसको दाखिल करना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी, बेसिक ड्यूटी। लेकिन वहीं भी कुछ नहीं हुआ। आप हैरान हो जाओगे कि एक बहाना लगा के दूसरा बहाना लगा के कि हम 4 साल की बच्ची की स्टेटमेंट नहीं ले सकते, कानून हमें इजाज़त नहीं देता। अब जब तक कंप्लेंट नहीं होती हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? फिर वही बहानेबाजी, आपकी स्कूल के साथ कोई लागडाट होगी, हमें प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी और पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। आपकी 2 बच्चियां वहाँ नहीं पढ़ती हैं, वहाँ तो सैकड़े बच्चियां पढ़ती हैं, किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शर्म आती है ऐसे लोगों की बात करते हुए। अब देखिए क्रिमिनल एक्ट जो पुलिस स्टेशन में हुआ, पूरे 11 घंटे दोनों पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया और उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। 11 घंटे का मतलब तकरीबन आधा दिन, सुबह से लेके रात तक। और फिर ये कह के घर भेज दिया गया कल सुबह आइए, सीनियर अफसर आएंगे, उनसे बात करके फैसला लेंगे। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता बात आग की तरह शहर में फैलती जा रही थी। कुछ लोकल सोशल वर्कर, NGOs, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग, इस किस्म के कार्यकर्ता पहुंचने लगे और देखते 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 वहाँ पे पहले दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हजारों का हजूम इकट्ठा होने लगा। जब बात और फैली, सोशल मीडिया पे लोगों ने मैसेज किए, ऐसे स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुआ और पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही है, तो हजारों लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पे इकट्ठे हो गए। मुझे मेरे सूत्रों ने बताया कि 35,000 लोगों ने ट्रैक पे बैठ के ट्रेनें रोक दी। अब मुंबई से, थाना से बाहर जितने इलाके हैं जाने के लिए, नॉर्थ इंडिया में, साउथ में, कई तरफ से वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, वो सब बंद हो गई। लोकल ट्रेन बंद हो गई, वहाँ से निकल के आगे नहीं जा सकती। अब 11 घंटे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद 11 घंटे का ब्लॉकेज लोगों ने रेलवे स्टेशन का कर दिया। अब फिर प्रशासन को जाग आती है, वो मिन्नत करते हैं, बहुत बड़ी पुलिस फोर्स मंगाई जाती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आती है, GRP आती है, फलां ढींग शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन लोग डरते नहीं, क्योंकि सबसे आगे औरतों ने मोर्चा संभाल लिया। और उसके साथ ही साथ स्कूल पे भी हमला कर दिया कुछ लोगों ने। वहाँ की खिड़कियाँ तोड़ दी, अंदर कमरे तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया। कुछ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए जो लोगों ने उठा के वापस पुलिस पे फेंके। लेकिन अल्टीमेटली कोई और बड़ी घटना होने से पहले पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी अक्षय शिंदे को अरेस्ट किया, स्कूल के खिलाफ अनगहली का केस दर्ज किया। इस किस्म का सारी कार्रवाई के बाद लोग अपने घरों को वापस गए। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारी बहनों बेटियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमें 11-11 घंटे पुलिस स्टेशन में इंतज़ार करना पड़ेगा? रेलवे स्टेशन की पटरियों पे लेटकर प्रदर्शन करना पड़ेगा? क्या हमें FIR रजिस्टर करवाने में अपनी बेटी की लाश घर आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा? ये बहुत बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है।
हम क्राइम की चैनल चलाते हैं, लेकिन मैंने इससे बड़ा क्राइम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो क्राइम जो हमारे घर तक घुसता आ रहा है, और ये जो 16 मिनट है ना, जहाँ हर 16वें मिनट एक बलात्कार होता है, हर चौथा मिनट जहाँ एक बच्ची के साथ बदतमीजी की जाती है, ये 4 मिनट और 16 मिनट हर घर में आते हैं। ये 16 मिनट सिर्फ कोलकाता और बदलापुर में नहीं आते, 4 मिनट बदलापुर में, 16 मिनट कोलकाता में नहीं आते, तुम्हारे मेरे घर में भी आते हैं। ख्याल रखो अपनी फैमिलीज का। बच्चों को प्यार से समझाओ कि अगर आपको किसी भी गैर व्यक्ति की तरफ से गलत तरीके से हाथ लगाया जाता है तो आप शोर मचाइए, उसकी शिकायत कीजिए, डरना नहीं, चुप मत रहना। आजकल बच्चों को स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है, लेकिन हमारे माँ बाप ऐसी बातों का जिक्र करने को अपनी बहुत हीन भावना समझते। बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक सामाजिक चेतना अभियान भी चलना चाहिए, और हमें अपने आसपास ऐसे जो ये सरफिरे आशिक घूमते हैं उनके ऊपर निगाह भी रखनी होगी, और उनको कानून के शिकंजे में देना भी होगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और समाज से, जाति से, देश से जुड़े मुद्दे जो किसी पुलिस एनकाउंटर या किसी के कत्ल से बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये दे अफेक्ट अस ऑल, ये हमारे सब के ऊपर असर करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अहम है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के मुद्दे इसको लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।